Well, today's seminar is quite successful due to participation of various speakers covering all issues of the main theme of this seminar. Well, by presenting the keynote address and welcome speech, Apat Giri Deepen sir presented the main issue, and Pramod Boroji, Vijay Hansaria ji and other speakers also covered the different aspects of the problem. Always I remember and remind others too that all Bodo Students Union is the torch bearer of not only Bodoland only, for whole Northeast. I just remember in last 4 years and 7 months, Pramod ji, Deepen ji visited Delhi more than 15 times. I witnessed that. They met Honorable Home Minister, they met the officials of the Prime Minister office, they also met the Home Secretary and other officials of the Home Ministry, and they requested, compelled them to present this amendment bills to the House Parliament. But after 5 years struggle, persuasion, this was not done. Therefore, we at the end of APSU were compelled to organize such national seminar in this Constitution Club. APSU ने आज तक केवल बोडो जाति तक अपने को सीमित नहीं रखा। APSU ने जब भी दिल्ली में, आई जस्ट रिमेंबर इन लास्ट 30 years, हम लोगों ने 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स किए दिल्ली में, मगर APSU ने हमेशा बोडोलैंड के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट के जनजातीय संस्कृति को, जनगोष्ठियों के इश्यूज को लेकर अपने साथ रखा है। इसलिए आज के सेमिनार में भी जब ये BTR अकॉर्ड को नहीं रखा, बल्कि साथ में ये लिखा आपने आज के पेपर में कि जो 10 ऑटोनॉमस काउंसिल्स नॉर्थ ईस्ट की हैं, जिनको 6 शेड्यूल के अमेंडमेंट से एम्पावरमेंट मिल सकता है, उन सब की बात की है। और ये बोडो जाति की बहुत बड़ी महानता है कि वो केवल, क्योंकि वो जानता है बोडो जाति का हर इंटेलेक्चुअल कि हम नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा सजग, सशक्त, आंदोलनकर्मी और जनजातीय अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूह हैं। इसलिए अपनी ड्यूटी को, जितना मैं जानता हूँ पिछले 30 साल के एसोसिएशन के आधार पे, मैं कह सकता हूँ कि, और मैंने कई बार अच्छे बड़े बोडो लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स से भी कहा है कि जब तक APSU जिंदा है, जब तक APSU पावरफुल है, तब तक बोडो जाति का भविष्य कोई खराब नहीं कर सकता। और जिस दिन ये बोडो पॉलिटिकल लीडर्स जो कोशिश भी कर रहे हैं, पर उनकी कोशिश नाकामयाब होगी, कामयाब नहीं होगी, APSU कमजोर नहीं होगा, क्योंकि APSU के पास बोधफा है, बोधफा के आदर्श हैं। अगर APSU बोडो जाति के साथ और जनजातीय संगोष्ठियों को भी लेकर काम करता है, तो सिर्फ बोधफा का एक स्लोगन, जियो और जीने दो। और जब तक ये नारा और ये भावना APSU के पास है,
कितनी भी पॉलिटिक्स कर लो आसाम में या बोडोलैंड में, आपसू कमजोर नहीं होगा। आपसू ठीक है, नॉन पॉलिटिकल है, पॉलिटिक्स हमारा काम नहीं है आपसू का, मगर क्योंकि पॉलिटिक्स हमें गवर्न करती है, हमें प्रभावित करती है, इसलिए पॉलिटिक्स को गलत दिशा में भी जाने नहीं दे सकते। इसलिए वहां भी वॉच डॉग का काम करना पड़ता है, विजिलेंट होना पड़ता है। आप सभी लोग इस सेमिनार में आए क्योंकि ये इशू केवल बीटीआर के फाइनेंस को लेकर नहीं है, ये केवल भाषा, संस्कृति और अपनी परंपराओं की रक्षा का एक मुद्दा नहीं है, आंदोलन नहीं है। ये सवाल है सिर्फ दो चीज़ों का, पहला एग्जिस्टेंस और दूसरा स्वाभिमान, एंटिटी और आइडेंटिटी। इन दो चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप सब लोग आए। धन्यवाद तो खैर करेंगे आप सबके पदाधिकारी, मगर एज ए चेयर मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इतने अच्छे एकेडमिक सेमिनार में आप लोगों ने इन सब वक्ताओं को सुना और अपनी सॉलिडरिटी का एक मैसेज जो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार को देना था, उसको आपने बखूबी दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।